नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है का दूसरा सत्र है और पिछले सत्र में आपकी स्मृति में ताज़ा करने के लिए मैं बता दूं कि हमने चर्चा की थी कि शुक्ल जी के अनुसार कविता की परिभाषा क्या है, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये चर्चा की थी कि कविता किस तरीके से मनुष्य के हृदय का बाहरी प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करती है, लेकिन सभ्यता के आवरण के चलते हमारे जो मूल भाव हैं, हमारा जो मूलभूत संबंध है प्रकृति के साथ, वो कहीं दबता चला जा रहा है और कविता उस आवरण को हटाकर मनुष्य की अंतः प्रकृति का बाह्य प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करती है। तीसरी बात हमने जो पढ़ी थी वो ये थी कि संपूर्ण सृष्टि शुक्ल जी के अनुसार एक विश्व काव्य है, यानी सृष्टि के कण कण में कविता विद्यमान है। आवश्यकता है तो इस बात की कि हमारे पास वो पारखी, वो बारीक नजर हो कि हम उस मूल स्वरूप को पहचान सकें। और शुक्ल जी ने यह भी बताया था कि इस पूरी सृष्टि में 3 रूपों में कविता का प्रसार हमको दिखाई देता है। पहली बात नर क्षेत्र में, यानी मनुष्यों के मानवीय गुणों के रूप में। दूसरी बात नरेतर यानी अन्य जीवधारियों के रूप में। और तीसरा संपूर्ण चराचर जगत में, यानी निर्जीव वस्तुओं में भी, जैसे पर्वतों में, झरनों में, नदियों में, पत्थरों में, इनमें भी सौंदर्य है। आवश्यकता है उस सौंदर्य को देखने की। और लेखक ने साथ ही इस बात पर भी बल दिया था कि एक सच्चा कवि वही है, एक सच्चा सहृदय वही है जो सौंदर्य में असाधारणता की तलाश नहीं करता, जिसकी दृष्टि में साधारण और असाधारण सभी समान है और सभी के मर्म तक पहुंचकर उसके प्रति अपनी संवेदनाएं अनुभव करता है और उसे वाणी देता है। तो इस प्रकार हमने इन 3 बिंदुओं पर पिछले सत्र में बात की थी। आज के सत्र में हम उन मार्मिक तथ्यों पर चर्चा करेंगे, उन्हें समझेंगे जो शुक्ल जी के अनुसार कविता के लिए अनिवार्य है। मार्मिक तथ्यों की पहचान के बिना हम किसी भी स्थिति में कविता की रचना नहीं कर सकते। और उसके बाद हम आज के सत्र में, पिछले सत्र और अब आज के सत्र में जो कुछ भी हमने पढ़ा, उन बिंदुओं पर आधारित जो मुख्य बिंदु हैं, उनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे और दोनों सत्रों में पढ़े हुए निबंध के अंश पर, प्रश्नों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। बिंदु आ गया है, मार्मिक तथ्य पर आ गए हैं। मनुष्येतर यानी मनुष्य से इतर जो प्रकृति है के बीच रूप व्यापार कुछ भीतरी भावों या तथ्यों की व्यंजना करते हैं। कुछ रहस्यात्मक भाव भी अभिव्यक्त होते हैं प्रकृति में जो मनुष्य से भिन्न है। पशु पक्षियों के सुख दुख, हर्ष विषाद, राग द्वेष, तोष, तोष का मतलब है संतोष, क्षोभ यानी दुख, कृपा, क्रोध इत्यादि भावों की व्यंजना जो उनकी आकृति, चेष्टा, शब्द आदि से होती है, वह तो प्राय बहुत प्रत्यक्ष होती है। मनुष्येतर प्रकृति की गतिविधियों को अगर हम, पशु पक्षियों की गतिविधियों को अगर हम बहुत गहराई से देखें तो हमें महसूस होता है कि वे पशु पक्षी भी अपने सुख दुख, अपने हर्ष विषाद, राग द्वेष आदि की अभिव्यक्ति करते हैं, यानी वे भी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। दोस्तों, कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे ही बारिश आती है पक्षियों का कलरव बढ़ जाता है, पेड़ पौधे खिल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि बारिश के आने से कारण ये सभी प्राकृतिक उपादान, ये सभी प्राकृतिक तत्व जो पशु पक्षी के रूप में विद्यमान है, जो पेड़ पौधों के रूप में विद्यमान है, वे अपनी प्रसन्नता के भाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं। बहुत तेज गर्मी होती है तो झुलस जाते हैं, मुरझा जाते हैं, झुक जाती हैं वृक्षों की शाखाएं, यानी वे उस सृष्टि के उस भयंकर रूप में अपनी वेदना, अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करते हैं। जरूरत केवल इस बात की है कि हम उस दृष्टि को विकसित करें, उस अपने हृदय को विस्तार दें जो हमारे स्व के दायरे में बंध कर रह गया है। आगे चलें। कवियों को उन पर अपने भावों का आरोप करने की आवश्यकता प्राय नहीं होती। तथ्यों या का आरोप या संभावना अलबत्ता वे कभी कभी कर लिया करते हैं, पर इस प्रकार का आरोप कभी कभी कथन काव्य के क्षेत्र से घसीटकर सूक्त या सुभाषित के क्षेत्र में डाल देता है। जैसे कौवे सवेरा होते ही क्यों चिल्लाने लगते हैं, कवि लिखता है, उदाहरण दे रहे हैं। वे समझते हैं कि सूर्य अंधकार का नाश करता बढ़ा आ रहा है, कहीं धोखे में हमारा भी नाश न कर दे, क्योंकि कौवा भी काला है, अंधकार भी काला है। तो सुबह सुबह कौवे चिल्लाते हैं, इसका
कारण ढूंढ रहे हैं कवि कि सुबह होते ही कौवे क्यों चिल्लाते हैं, तो संभवतः ऐसा है कि सूर्य उदित हो रहा है और अंधकार दूर हो रहा है, तो उसे डर लगता है कि मैं भी अंधकार की तरह काला हूं, तो कहीं ये मुझे भी समाप्त न कर दे, तो उस भय से वो सुबह सुबह चिल्लाते हैं। तो ये जो कथन है ये काव्य का विषय नहीं है शुक्ल जी की दृष्टि में, ये है चमत्कार का विषय, ये है सूक्ति, ये काव्य नहीं है। आगे चलें। जहां तथ्य केवल आरोपित या संभावित रहते हैं वहां वे अलंकार रूप में रहते हैं, और ऐसे तथ्य जिसका वर्णन अभी हमने किया, जो कौवे के विषय में हमने पढ़ा, कि ऐसे तथ्य जहां पर होते हैं वो केवल कथन की शोभा बढ़ाते हैं, उसे भावनात्मक आधार प्रदान नहीं करते। अर्थात जो केवल शोभा बढ़ा रहा है वो पाठकों के हृदय को स्पर्श करने की क्षमता से विहीन है, रहित है। पर जिन तथ्यों का आभास हमें पशु पक्षियों के रूप, व्यापार या परिस्थिति में ही मिलता है, हमारे भावों के विषय वास्तव में हो सकते हैं। मनुष्य सारी पृथ्वी छेकता चला जा रहा है, यानी सारी पृथ्वी पर अपना अधिकार करता चला जा रहा है। जंगल काट काट कर खेत, गांव और नगर बनते जा रहे हैं। पशु पक्षियों का भाग छिनता जा रहा है, उनके सब ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता जा रहा है। वे कहां जाएं? कुछ तो हमारी गुलामी करते हैं, यानी हम कुत्ते पालते हैं और जो हमारे अनुसार चलते हैं, यानी उन जानवरों को, उनको हमने अपना गुलाम बना लिया। कुछ हमारी बस्ती के भीतर या आसपास ही रहते हैं और छीन झपट कर अपना हक ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनका हक, उनका जो सृष्टि में स्थान था, जो हक था, उसे छीन लिया है। तो वे छीन कर हमसे अपना हक ले जाते हैं। हम उनके साथ बराबर ऐसा ही व्यवहार करते हैं मानो उन्हें जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये हमारी निष्ठुरता है। इन तथ्यों का सच्चा आभास हमें उनकी परिस्थिति से मिलता है, और इस बात को एक उदाहरण के द्वारा शुक्ल जी ने बड़े अच्छे तरीके से अभिव्यक्त किया है। अतः उनमें से किसी की चेष्टा विशेष में इन तथ्यों की मार्मिक व्यंजना की प्रतीति काव्यानुभूति के अंतर्गत होगी। यदि कोई बंदर हमारे सामने से कोई खाने पीने की चीज उठा ले जाता है और किसी पेड़ के ऊपर बैठा बैठा हमें घुड़की देता है, हम जब उसे घुड़काते हैं, हड़काते हैं, तो वो हमें घुड़की देता है, तो काव्य दृष्टि से ऐसा मालूम होता है। ये पंक्तियां यहां उद्धृत की गई हैं शुक्ल जी के द्वारा। देते हैं घुड़की यह अर्थ ओज भरी हरि, कि हे ईश्वर, ये हमें घुड़की दे रहे हैं, जीने का हमारा अधिकार क्या न रह गया? क्या अब हमें इस सृष्टि में जीने का अधिकार भी नहीं है? पर प्रतिषेध के प्रसार बीच तेरे नर के हे प्रभु, इस निषेध के, रोक टोक के प्रसार के बीच तेरे जो ये मनुष्य हैं, ये अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी रहे हैं। जो हमें दान दिया करते थे, हमें दाना और भोजन आदि दिया करते थे, जो हमसे आत्मीयता रखते थे, उन्हें तो तूने अपना दास बना लिया है, यानी वो तो तेरी भक्ति में लीन हो गए, हमारी ओर से इस कारण विमुख हो गए। उनकी उदारता भी सकता नहीं तू सह, तो संभव है कि तू उनकी हमारे प्रति जो उदारता थी उसको भी सह नहीं पाया। फूली फली उनकी उमंग उपकार की तू छेकता है जाता, हम जाएं कहां तू ही कहे। और इस प्रकार तू इस मनुष्य जाति को तो पुष्पित पल्लवित कर रहा है, अब तू ही बता कि हमारा जो स्थान है हम इस सृष्टि में, उसे तू हमेशा हमसे छीनता जा रहा है, हमें अलग करता जा रहा है। तो अब हम जाएं तो जाएं कहां, हम कहां रहें? तो ये एक काव्यमय अभिव्यक्ति यहां प्रस्तुत की गई है। आगे चलें। पेड़ पौधे, लता, गुल्म आदि भी इसी प्रकार कुछ भावों या तथ्यों की व्यंजना करते हैं जो कभी कभी कुछ गूढ़ होते हैं। यानी लेखक कह रहे हैं कि पेड़ पौधों के माध्यम से, लताओं बेलों के माध्यम से भी बहुत सारे गूढ़ भावों की अभिव्यक्ति होती है। सामान्य दृष्टि भी वर्षा की झड़ी के पीछे उनके हर्ष और उल्लास को, ग्रीष्म के प्रचंड आतप में उनकी शिथिलता और म्लानता को, जिसकी चर्चा मैंने अभी की, शिशिर के कठोर शासन में उनकी दीनता को, मधुकाल में, मधुकाल यानी वसंत, वसंत में उनके रसोन्माद को, जिस तरीके से फूल खिलते हैं वसंत में, उसके द्वारा उनका उन्माद अभिव्यक्त होता है। शिशिर में जब पाला पड़ता है तो उनकी दीनता का भाव अभिव्यक्त होता है, जब धूप कठोर होती है तो उनकी शिथिलता का भाव अभिव्यक्त होता है, और वर्षा में उनका हर्ष और उल्लास अभिव्यक्त होता है, जिसकी मैंने अभी चर्चा की। तो इस प्रकार पेड़ पौधे यानी वनस्पतियां भी अपने भावों को अलग अलग समय में अभिव्यक्त करती हैं। प्रबलवाद के झकोरों में उनकी विकलता, प्रकाश के प्रति उनकी ललक को देख सकती हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम किसी पौधे को छायादार जगह पर रख देते हैं तो उसकी शाखाएं स्वतः उस ओर मुड़ जाती हैं जिस ओर से प्रकाश की किरण आ रही है, यानी वे स्पष्ट करते हैं कि हमें इस प्रकाश की आवश्यकता है। वे अपना ये संदेश हम तक
पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से प्रकाश के प्रति उनकी जो ललक है वो वहां अभिव्यक्त होती है। इसी प्रकार भावुकों के समक्ष वे अपनी रूप चेष्टा द्वारा कुछ मार्मिक तथ्यों की व्यंजना भी करते हैं। हमारे यहाँ के पुराने अन्योक्तिकारों ने कहीं कहीं इस व्यंजना की ओर ध्यान दिया है। कहीं कहीं का मतलब यह है कि बहुत जगह उन्होंने अपनी भावना का आरोप किया है, उनकी रूप चेष्टा या परिस्थिति से तथ्य चयन नहीं। अन्योक्तिकार किसे कहते हैं ये समझ लेंगे। अन्योक्तिकार उसे कहते हैं जो कवि किसी को माध्यम बनाकर किसी गहरे भाव से किसी दूसरे को सुनाता है, किसी दूसरे को संदेश देता है, किसी दूसरे को संबोधित करता है, वहां अन्योक्ति होती है और ऐसी रचना करने वाले कवि अन्योक्तिकार कहलाते हैं। आगे चलें। पर उनकी विशेष विशेष परिस्थितियों की ओर भावुकता से ध्यान देने पर बहुत से मार्मिक तथ्य सामने आते हैं। कोसों तक फैले कड़ी धूप में तपते मैदान के बीच एक अकेला वटवृक्ष दूर तक छाया फैलाए खड़ा है। हवा के झोंकों से उसकी टहनियां और पत्ते हिल हिल कर मानो बुला रहे हैं। यानी लेखक कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत धूप से तपा हुआ विस्तृत मैदान है, उसमें एक अकेला वट वृक्ष, बरगद का वृक्ष खड़ा है, पत्तियां उसकी हवा से हिल रही हैं। तो जो भी यात्री वहां से गुजरते हैं उन्हें महसूस होता है कि वो वृक्ष मानो अपनी पत्तियों से के हाथों से हिला हिलाकर उन्हें आमंत्रित कर रहा है, अपनी छाया में विश्राम करने के लिए बुला रहा है। हवा के झोंकों से उसकी टहनियां और पत्ते हिल हिल कर मानो बुला रहे हैं। हम धूप से व्याकुल होकर उसकी ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उसकी जड़ के पास एक गाय बैठी आंख मूंदे जो काली कर रही है। हम लोग भी उसी के पास आराम से जा बैठते हैं। इतने में एक कुत्ता जीभ बाहर निकाले यानी गर्मी से परेशान होकर हांफता हुआ उस छाया के नीचे आता है और हम में से कोई उठकर उसे छड़ी लेकर भगाने लगता है। ये जो एक दृश्य है, कुत्ते के प्रति जो हमारा द्वेषपूर्ण व्यवहार है, जो कठोर व्यवहार है, वो मर्मस्पर्शी है। क्यों? क्योंकि वो वृक्ष, जो वट वृक्ष है, उसके मन में, उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। चाहे मनुष्य उसकी छाया में विश्राम करे, चाहे गाय, चाहे कुत्ता, उसके लिए सभी समान है। उसकी छाया सबके लिए है। इस तरह का सहृदयता का भाव एक कवि के हृदय में होना आवश्यक है। इस परिस्थिति को देख हम में से, अब इस दृश्य को किसी ने देख लिया, कोई सहृदय कवि है तो भावुक पुरुष उस पेड़ को इस प्रकार संबोधन करे तो कर सकता है। यहां फिर पंक्तियां दे दी हैं इस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए, क्योंकि ये दृश्य मर्मस्पर्शी दृश्य है। काया की न छाया यह केवल तुम्हारी ध्रुम, ध्रुम का मतलब होता है वृक्ष, कि हे वृक्ष तुम केवल शरीर से अपनी छाया नहीं दे रहे हो, बल्कि क्या कर रहे हो, अंतस के मर्म का प्रकाश ये छाया, तुम्हारी ये जो छाया है वास्तव में तुम्हारे हृदय की अभिव्यक्ति है, हृदय का प्रकाश है, हृदय की जो सद्भावनाएं हैं उनका प्रकाश है। भरी है इसी में वह स्वर्ग स्वप्न धरा अभी, जिसमें न पूरा पूरा नर बह पाया। और अब भी तुम्हारी इस छाया में, तुम्हारे हृदय में स्वप्न के समान धरा को, पृथ्वी को विकसित करने की जो भावना है वो विद्यमान है, जबकि मनुष्य अभी तक इस भावना में पूरी तरह से डूबा नहीं है, बहा नहीं है, लीन नहीं हुआ है। शांति संसार शीतल प्रसार यह छाया धन्य के वृक्ष, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारी ये जो छाया है ये न केवल संसार में शांति फैलाती है बल्कि शीतलता का प्रसार भी करती है, शीतलता भी व्याप्त करती है। प्रीति सा पसारे इसे कैसी हरी काया है, और तुम्हारी ये जो हरी काया है यानी टहनियों से युक्त तुम्हारी जो ये काया है वो मानो प्रेम की भावना का प्रसार करती है, क्योंकि तुम किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखते, तुम समान रूप से अपनी सुंदर छाया में सबको आश्रय देते हो। हे नर तू प्यारा इस तरु का स्वरूप देख, हे मनुष्य तू इस वृक्ष के इस प्यारे स्वरूप को देख और इससे कुछ सीख। देख फिर घोर रूप तूने जो पाया, और फिर अपने ऊपर दृष्टि डाल कि तूने किस प्रकार के दुर्भावनाओं से युक्त बुरे व्यक्तित्व को विकसित कर लिया है, जबकि वही संवेदनशीलता प्रभु ने तुझे भी दी थी, वही संवेदनशीलता इस वृक्ष को भी दी थी। लेकिन उस वृक्ष के पास अब भी वो संवेदनशीलता है और तू उस संवेदनशीलता को भूल गया है। आगे चलें। ऊपर नर क्षेत्र और मनुष्यतर सजीव सृष्टि के क्षेत्र का उल्लेख हुआ। काव्य दृष्टि कभी तो इन पर अलग अलग रहती है, कभी समष्टि रूप में रहती है। अलग अलग यानी खंड खंड, कभी एक हिस्से का प्रकृति के वर्णन कर दिया, कभी दूसरे खंड का वर्णन कर दिया, वो तो है खंडित प्रकृति चित्रण। लेकिन कभी कभी कवि समष्टि रूप में भी चित्रण करते हैं और जीवन के समग्र रूप को भी अपने काव्य का विषय बनाते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। यानी जब हम समग्र भाव से, समन्वय के भाव से
किसी दृश्य को देखते हैं तो वो अधिक प्रभावशाली वर्णन होता है। काव्य का अनुशीलन करने वाले मात्र जानते हैं कि काव्य दृष्टि सजीव सृष्टि तक ही बद्ध नहीं रहती। अब जो काव्य सहृदय हैं, जो काव्य सृजन करते हैं, उनकी दृष्टि, उनको अच्छी तरह पता है कि उनकी दृष्टि केवल सजीव जगत तक ही नहीं है, जो जीवित हैं, जो जीवन से युक्त हैं, उन तक ही उनकी काव्य दृष्टि नहीं पहुंचती, बल्कि निर्जीव जगत तक भी पहुंचती है। वह प्रकृति के उस भाग की ओर भी जाती है जो निर्जीव या जड़ कहलाता है। भूमि, पर्वत, चट्टान, नदी, नाले, टीले, मैदान, समुद्र, आकाश, मेघ, नक्षत्र इत्यादि की रूप गति आदि से भी हम सौंदर्य, माधुर्य, भीषणता, भव्यता, विचित्रता, उदासी, उदारता, संपन्नता इत्यादि की भावना प्राप्त करते हैं। बहुत सारी कविताएं आपने देखी होंगी जिनमें वर्षा का वर्णन है, जिनमें प्रकृति का वर्णन है, जिनमें बादलों का वर्णन है, जिनमें नक्षत्रों तारों का वर्णन है। तो उसी ओर यहाँ संकेत कर रहे हैं। और ये प्रकृति के जितने भी तत्व हैं वे सब मनुष्य को कोई ना कोई संदेश देते हैं। कड़कड़ाती धूप के पीछे उमड़ती हुई घटा की श्यामल स्निग्धता, स्निग्धता मतलब कोमलता, शीतलता का अनुभव मनुष्य क्या पशु पक्षी और पेड़ पौधे तक करते हैं। यानी केवल बरसात की जो घटाएं होती हैं उनकी कोमलता, उनकी शीतलता का अनुभव केवल मनुष्य नहीं करता, केवल सजीव लोग नहीं करते, बल्कि पेड़ पौधे भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। आगे चलें। अपने इधर उधर हरी भरी लहलहाती प्रफुल्लता का विधान करती हुई नदी की अविराम जीवन धारा में हम द्रवीभूत औदार्य का दर्शन करते हैं। द्रवीभूत यानी पिघला हुआ, द्रव के रूप में, औदार्य यानी उदारता के दर्शन करते हैं। जब नदी प्रवाहित होती है और हरे भरे मैदानों के बीच से प्रवाहित होती है तो हमें लगता है कि नदी आनंद से बह रही है, तो उसमें हम प्रफुल्लता का अनुभव करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें लगता है कि मानो नदी पिघला, उदारता का पिघला हुआ रूप है। क्यों? क्योंकि नदी का जल भी सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है, वहां भी कोई द्वेष और भाव नहीं है, द्वेष भाव नहीं है। पवन की ऊंची चोटियों में विशालता और भव्यता का, वात विलोड़ित जल प्रसाद में क्षोभ और आकुलता का, विकीर्ण घन खंड में मंडित रश्मि रंजित सांध्य दिगंचल में चमत्कारपूर्ण सौंदर्य का, ताप से तिलमिलाती धरा पर धूल झोंकते हुए अंधड़ के प्रचंड झोंकों में उग्रता और उच्छृंखलता का, बिजली की कपकपाने वाली कड़क और ज्वालामुखी के ज्वलंत स्फोट में भीषणता का आभास मिलता है। ये सब विश्व रूपी महाकाव्य की भावनाएं या कल्पनाएं हैं। ये जितना भी रूप है यानी प्रकृति के प्रत्येक उपादान से हमें किसी न किसी भाव की अभिव्यक्ति मिलती है। चाहे वो पर्वत, इसको पर्वत कर लेंगे, ये पवन नहीं है, पर्वत की ऊंची चोटियों की विशालता और भव्यता हो, चाहे वात यानी हवा, तेज हवा चलने से जो लहरें उत्पन्न होती हैं जल में, चाहे वो लहरें उत्पन्न हो रही हो जिससे कि पानी की जो व्याकुलता है वो अभिव्यक्त होती है। विकीर्ण घन खंड में बादलों के टुकड़े पूरे आकाश में व्याप्त है, और जब सूर्य संध्याकालीन, सांध्य दिगंचल यानी संध्याकालीन सूर्य की जब किरणें उनके पीछे से झांकती हैं तो सूर्य के प्रकाश से वो कितना सुंदर रूप धारण करते हैं, वो भी एक प्रकार का सौंदर्य है, चमत्कारपूर्ण सौंदर्य का। ताप से जब तपती है जमीन और धूल के अंदर चलते हैं तब प्रकृति के उग्रता और उच्छृंखलता की अभिव्यक्ति हमारे सामने होती है, और जब बिजली कड़कती है या ज्वालामुखी फटता है तब भीषण भाव की अभिव्यक्ति वहां प्रकृति करती है। तो ये सारे जितने भी प्रकृति के रूप हैं, मानो विश्व एक क्या है, काव्य है, महाकाव्य है, और उसी की विभिन्न भावनाएं यहां अभिव्यक्त इन रूपों में होती हैं। स्वार्थ भूमि से परे पहुंचे हुए सच्चे अनुभूति योगी या कवि इनके दृष्टा मात्र होते हैं। अब इन सारे दृश्यों में उस मर्म तक, उस आदिम भाव तक पहुंचने वाले लोग कौन होते हैं? जो सच्चे सहृदय होते हैं, जो अपने स्व के दायरे से बाहर निकलकर अपनी अंतः प्रकृति को बाह्य प्रकृति के साथ जोड़ लेते हैं, जो अपनी निजी अनुभूतियों को सृष्टि की अनुभूतियों के साथ योग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, वे ही इस आनंद को, इस अभिव्यक्ति को समझ सकते हैं। आगे चलें।
जड़ जगत के भीतर पाए जाने वाले रूप, व्यापार या परिस्थितियां अनेक मार्मिक तथ्यों की व्यंजना करती हैं। जीवन के तथ्यों के साथ उनके साम्य का बहुत अच्छा मार्मिक उद्घाटन कहीं कहीं हमारे यहाँ अन्योक्तिकारों ने किया है। अन्योक्तिकारों की बात मैं बता चुकी आपको। जैसे इधर नर क्षेत्र के बीच देखते हैं तो सुख, समृद्धि और संपन्नता की दशा में दिन रात घेरे रहने वाले, स्तुति का खासा कोलाहल खड़ा करने वाले विपत्ति और दुर्दिन में पास नहीं भटकते। यानी समाज की एक कड़वी सच्चाई की ओर संकेत कर रहे हैं कि जब भी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में सुख और संपन्नता और आनंद का समय होता है तो चाटुकार और चापलूसों की उसके सामने भीड़ लग जाती है। जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो केवल उल्लू सीधा करना जानते हैं, वे आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति के बुरे दिन आते हैं, सभी लोग उससे मुंह मोड़ लेते हैं। तो ये स्थिति केवल समाज में ही दिखाई नहीं देती, बल्कि प्रकृति में भी दिखाई देती है। और उसी का चित्रण यहाँ बहुत सुंदर तरीके से शुक्ल जी ने इस बात को इस उदाहरण के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो देखिए, यहां तक तो मनुष्यों की बात हो गई। उधर जगत के भीतर देखते हैं तो भरे हुए सरोवर के किनारे जो पक्षी बराबर कलरव करते हैं, उसके सूखने पर अपना अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो ये दृश्य देख करके, कभी यहाँ सरोवर था तो पक्षियों की भीड़ लगी रहती थी, वे चहचहाते रहते थे, पूरा का पूरा वातावरण उनके कलरव से गूंजता था। लेकिन जैसे ही वो सरोवर सूख जाता है, पक्षी वहां से अपना डेरा उठा कर ले जाते हैं और फिर उसकी ओर मुड़कर नहीं आते। तो यही जड़ प्रकृति में भी यही भाव दिखाई देता है जो कि हमारे मानव समाज में दिखाई देता है। तो जो अन्योक्तिकार हैं, प्रकृति के माध्यम से किसी और लोगों को की ओर संकेत करते हैं, उनको संदेश देते हैं, वो इस पंक्ति के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। देखिए, कोलाहल सुनि खगन के सरवर जन अनुराग, कि पक्षियों, खगन यानी पक्षियों के कोलाहल यानी कलरव को सुनकर सरोवर के हृदय में अनुराग उत्पन्न हुआ। ठीक है, ये सब स्वार्थ के सखा दुर्दिन दई है त्याग। लेकिन तुरंत ही उसको ये एहसास हुआ कि ये जितने भी पक्षी कलरव करके मेरे परिवेश को, मेरे वातावरण को आनंदपूर्ण बना रहे हैं, ये सब स्वार्थ के साथी हैं, यानी अच्छे दिनों के साथी हैं। जब मेरे बुरे दिन आएंगे, जब मुझ में पानी नहीं होगा, तो ये मुझे त्याग कर, मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे। दुर्दिन दई हैं त्याग तोय तेरो जब जई हैं। और हे सरोवर, जब तेरा, कवि कह रहा है कि हे सरोवर, जब तेरे दुर्दिन आएंगे और तोय यानी जल तेरा जब समाप्त हो जाएगा, दूर ही ते तज आस, तब ये दूर से तुझे छोड़कर चले जाएंगे, दूर से देखकर लौट जाया करेंगे, पास को नहीं आई है, और कोई भी इनमें से तेरे पास नहीं आएगा। इस तरह की भावना यहाँ कवि के द्वारा अनुभव की गई है। यानी कवि कोलाहल सुन खगन के सरवर के, हे सरवर, कोलाहल के, इन पक्षियों का कोलाहल सुन करके तू अनुराग से मत भर जा, तू अपने हृदय में आनंदित मत हो, इनके प्रति प्रेम से मत भर जा। क्यों? क्योंकि ये सब स्वार्थ के साथी हैं। बुरे दिन आने पर तुझे छोड़कर चल देंगे। जब तेरे बुरे दिन आएंगे, जब तुझ में जल नहीं रहेगा, तो ये दूर से ही तुझे देखकर चले जाया करेंगे, तेरे पास नहीं आएंगे। अब अन्योक्ति से इसका अर्थ क्या हुआ? मनुष्यों को संबोधित किया, मानव समाज को संबोधित किया कि जिन मनुष्यों को अपने इर्द गिर्द पाकर तू आज हे मनुष्य आनंदित हो रहा है, ये सभी स्वार्थ के साथी हैं। तेरे बुरे दिन आने पर ये सभी उसी प्रकार तुझे छोड़कर चले जाएंगे, जिस प्रकार सूखे सरोवर के पास से पक्षी उसे छोड़कर चले जाते हैं। आगे चलते हैं। यानी इस पूरे वर्णन के द्वारा लेखक क्या कहना चाहते हैं? लेखक ये कहना चाहते हैं कि हम मनुष्य जिस प्रकार से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, उसी प्रकार से प्रकृति के जड़ तत्व भी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। केवल और केवल दृष्टि होनी चाहिए एक सहृदय व्यक्ति की। इसी प्रकार सूक्ष्म और मार्मिक दृष्टि वालों को और गूढ़ व्यंजना भी मिल सकती है। अपने इधर उधर हरियाली और प्रफुल्लता का विधान करने के लिए आवश्यक है कि नदी कुछ काल तक एक बंधी हुई मर्यादा के भीतर बहती रहे। वर्षा की उमड़ी हुई उच्छृंखलता में पोषित हरियाली और प्रफुल्लता का ध्वंस सामने आता है, पर यह उच्छृंखलता और ध्वंस अल्पकालिक होता है। इसके द्वारा आगे के लिए पोषण की नई शक्ति का संचय होता है। यानी जब नदी विकराल रूप धारण करती है, जब निरंतर अपने निर्मल जल के साथ शांत भाव से प्रवाहित होती है, तब तो वो आनंद प्रदान करती है। लेकिन जब वो विकराल रूप धारण करती है, बाढ़ आदि प्रदान करती है, मानव जाति का संहार करती है, तब उसका ध्वंसात्मक रूप सामने आता है। लेकिन ये ध्वंसात्मक रूप कुछ क्षण के लिए ही होता है। तो एक सहृदय व्यक्ति इस ध्वंस में भी नए पोषण शक्ति के संचार का अनुभव करता है, क्योंकि उसके बाद वो नई शक्ति का संचय करती है।
उच्छृंखलता नदी की स्थायी वृत्ति नहीं है, नदी के इस स्वरूप के भीतर सूक्ष्म मार्मिक दृष्टि लोक गति के स्वरूप का साक्षात्कार करती है। जो सहृदय है वो इसमें भी सकारात्मक बिंदु ढूंढता है। तो यही आवश्यकता है एक श्रेष्ठ कविता लिखने के लिए, एक कवि के हृदय की में ये भाव होना चाहिए। लोक जीवन की धारा जब एक बंधे मार्ग पर कुछ काल तक अबाध गति से चलने पाती है, तभी सभ्यता के किसी रूप का पूर्ण विकास और उसके भीतर सुख शांति की प्रतिष्ठा होती है। जब जीवन प्रवाह क्षीण और अशक्त पड़ने लगता है, गहरी विषमता आने लगती है, तब नई शक्ति का प्रवाह फूट पड़ता है, जिसके वेग की उच्छृंखलता के सामने बहुत कुछ ध्वंस होता है। पर यह उच्छृंखल वेग जीवन या जगत का नित्य स्वरूप नहीं है। यानी सुख और दुख, उत्थान और पतन, ये प्रकृति का, ये सृष्टि का, ये संसार का नियम है। आगे चलें। पहले कहा जा चुका है कि नर क्षेत्र के भीतर बद्ध रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर जगत से मार्मिक तथ्यों का चयन करने वाली जीवन दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और गंभीर कही जाएगी। ये सारी बातें पहले कही जा चुकी हैं। जब कभी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तीर्ण और व्यापक होता है कि हम अनंत व्यक्त सत्ता के भीतर नर सत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं। अनंत व्यक्त सत्ता यानी सृष्टि के कण कण में जो सत्ता विद्यमान है, जो ईश्वरीय सत्ता विद्यमान है, जब उसके भीतर ही हम मनुष्य की सत्ता को महसूस करते हैं, तब हमारी पार्थक्य बुद्धि, पार्थक्य यानी अलगाववादी बुद्धि, भेद बुद्धि, अलगाव की बुद्धि का परिहार यानी नाश हो जाता है। उस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूमि पर पहुंचा रहता है जहां उसकी वृत्ति प्रशांत और गंभीर हो जाती है। उसकी अनुभूति का विषय ही कुछ बदल जाता है। तथ्य चाहे नर क्षेत्र के ही हों, चाहे अधिक व्यापक क्षेत्र के हों, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ गूढ़। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करे, उस भाव का आलंबन, उसे उस भाव का आलंबन कहना चाहिए। यानी ये कह रहे हैं कि जिन तथ्यों को देखकर हमारे मन में भाव उत्पन्न हो, जिस दृश्य को देखकर भाव उत्पन्न हो, वह दृश्य वास्तव में हमारे भाव का आलंबन होता है। ऐसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेंद्रियां उपस्थित करती हैं, फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उसकी योजना करती है। ज्ञानेंद्रियां हमारी आंख, नाक, कान आदि जो हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और कर्मेंद्रियां हैं हमारे हाथ पैर आदि, जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। तो वो कहते हैं कि दृश्य को देखते हैं तो ज्ञानेंद्रियां ग्रहण करती हैं, उसके बाद अंदर ही अंदर वैचारिक संघर्ष चलता है, और उसके बाद जो अभिव्यक्ति होती है वो भावना और कल्पना से मिलकर कविता के रूप में हमारे सामने आती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों के संचार के मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है, क्योंकि जब तक ज्ञानेंद्रियां ग्रहण नहीं करेंगी तब तक भाव अपना प्रसार कैसे करेंगे। आरंभ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इंद्रियज यानी इंद्रियज का मतलब है इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही। फिर ज्यों ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई, त्यों त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायत्मक होता गया। यानी बौद्धिकता उसके जीवन में हावी होती गई, भावनात्मकता पीछे रह गई। अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायत्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है। अतः उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। हम भावों को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते केवल ज्ञान के सहारे, क्योंकि सफलता तभी मिलेगी जब बुद्धि और भाव का सामंजस्य होगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी, उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी, कि वह हमारे किसी भाव का आलंबन हो सके, कवियों का काम उच्च काव्य का एक लक्षण होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन तथ्यों और परिस्थितियों के मार्मिक रूप न जाने कितनी बातों की तह में छिपे होंगे। ये सारा जो वर्णन किया गया है वो कहना चाहते हैं वही बात जो शुरुआत में कही थी, कि हमें सभ्यता के आवरण में ढके हर विषय के मूल भाव की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हृदय का संबंध उन मूल भावों से अनंत काल से है, और हम उसके सहज रूप को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब कविता क्या है, इसके मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। उम्मीद करती हूं कि आपको अब तक पूरा का पूरा विषय वस्तु इस निबंध की समझ में आ गई होगी। तो जब तक व्यक्ति अपने निजी हानि लाभ सुख दुख आदि में डूबा रहता है, तब तक स्व के संकुचित दायरे में बंधा रहता है। ये बात कई बार हो चुकी। जब वह अपने निजी सुख दुख आदि को भूलकर केवल एक अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हो जाता है।
आत्मा की मुक्ति को कहा गया है ज्ञान दशा। जब आत्मा परमात्मा में लीन होना चाहती है तब ज्ञान दशा, और जब हृदय मुक्त होकर सृष्टि के कण कण में अपने आप को महसूस करता है तब होती है रस दशा। और रस दशा जरूरी है भाव योग के लिए, और भाव योग जरूरी है कविता लिखने के लिए। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य शब्दों के माध्यम से जो कुछ अभिव्यक्त करता है उसे कविता कहते हैं। ये परिभाषा है शुक्ल जी की, जो उन्होंने कविता के विषय में दी है। कविता की साधना को उन्होंने भाव योग कहा है, और इस भाव योग को उन्होंने कर्म योग और ज्ञान योग के बराबर बताया है। जगत के विविध रूपों के साथ मूल रूप से सामंजस्य ही हमारे हृदय में स्थित अनेक भावों को परिष्कृत करता है और हमें भाव योग की दुनिया में ले जाता है। यानी सामंजस्य जरूरी है। सभ्यता के विकास के साथ मूल भाव दबते यानी आच्छन्न यानी ढकते जाते हैं, और बुद्धि द्वारा निर्धारित कार्य बढ़ते गए। फलतः मनुष्य का मूल भावों तत्वों से सीधा संबंध नहीं रहा। कब नहीं रहा? जब हम प्रगति करते गए, सभ्यता का विकास करते गए, हमारे मूल भाव दबते गए। मूल भावों का उद्घाटन ही कवि कर्म का मुख्य अंग है, इस बात को ध्यान में रख लेंगे। शुक्ल जी के अनुसार उन मूल भावों को अभिव्यक्त करना ही कवि का उद्देश्य होना चाहिए। काव्य सृजन के लिए भावों के विषय के मूल रूप तक पहुंचना कवि के लिए अनिवार्य है, क्योंकि वो मूल रूप ही मूर्त और दृश्यमान होते हैं, और जो मूर्त और दृश्यमान है वही पाठकों के समक्ष बिंब प्रस्तुत करेगा, और जब बिंब प्रस्तुत करेगा तो मर्म को छूने की ताकत कविता में उत्पन्न होगी। आगे चलें। भावों के अमूर्त विषयों के मूल में भी मूर्त और गोचर रूप यानी दृश्यमान दिखाई देने वाले रूप विद्यमान है। जैसे यश लिप्सा अमूर्त है, लेकिन उसके मूल में जो आनंद विद्यमान है वो क्या है? वो मूर्त है। उसे हम, क्योंकि हम व्यक्ति को आनंदित होता हुआ देख सकते हैं, हमें पता चल जाता है हाव भाव से कि वो आनंदित है। काव्य के अर्थ ग्रहण के साथ साथ बिंब ग्रहण भी अनिवार्य है। बिंब ग्रहण मूर्त और दिखाई देने वाले विषयों का ही संभव है। ये सारे बिंदुओं को आप कंठस्थ कर लेंगे, अच्छी तरह समझ लेंगे तो निबंध में कुछ भी नहीं है। कविता हृदय को सदैव प्रभावित करने वाले रूपों और व्यापारों को भावना के सामने लाकर खड़ा करती है, और मनुष्य की अंतः प्रकृति का बाह्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर उसकी भावात्मक सत्ता का प्रसार करती है। ये बात ध्यान में रखनी है। विश्व में प्रकृति के सौंदर्य के रूप में बिखरे काव्य, यानी जो प्रकृति में जो सौंदर्य विद्यमान है, उस कोई एक पल के लिए भी अगर उसमें नहीं डूबता तो उसका जीवन मरुस्थल के समान ही समझना चाहिए। काव्य दृष्टि 3 रूपों में विद्यमान होती है, नर क्षेत्र में, बाह्य सृष्टि में और समस्त चराचर जगत में। नर क्षेत्र में विद्यमान काव्य दृष्टि नरत्व की बाह्य एवं अंतः प्रकृति के विविध संबंधों और पारस्परिक कार्यकलापों की अभिव्यक्ति करती है, यानी इसके केंद्र में मनुष्य के व्यक्तित्व का सुंदर पक्ष होता है। मनुष्यतर बाह्य सृष्टि में विद्यमान काव्य दृष्टि प्रकृति के साधारण से असाधारण तक सभी रूपों में सौंदर्य देखती है। ध्यान देंगे, साधारण रूप में भी सौंदर्य देखती है और असाधारण रूप में भी सौंदर्य देखती है, और अर्थ ग्रहण एवं बिंब ग्रहण के माध्यम से उसे सर्वग्राह्य बनाती है। यानी जो उस कविता को पढ़ रहा है वो भी उसे उतना ही अर्थ ग्रहण और बिंब ग्रहण से समझ सके, अपने भीतर महसूस कर सके, इस योग्य बनाती है। समस्त चराचर जगत में विद्यमान काव्य दृष्टि प्रकृति के कण कण में सौंदर्य का अनुभव करती है, चाहे वे सुरम्य स्थल हो या बेडौल अनगढ़ भयंकर विकराल स्थल। सच्चा सहृदय व्यक्ति वही है जो प्रकृति के साधारण रूप में भी असाधारणता का अनुभव करता है। जो मनुष्य प्रकृति में केवल अपने शरीर सुख की सामग्री तलाश करते हैं उनमें रागात्मक सत्व की कमी होती है, क्योंकि यही रागात्मक सत्व भाव व्यक्त सत्ता के साथ एकता की अनुभूति कराकर हृदय को व्यापकता प्रदान करता है, यानी हृदय की भावनाओं का विस्तार करता है। समन्वय के बिना मानवीय गुणों का विकास संभव नहीं है। मनुष्यतर प्रकृति अर्थात पशु पक्षियों के रूप और क्रियाएं उनके भीतरी भावों और तथ्यों को स्पष्ट करते हैं। केवल मनुष्य ही नहीं स्पष्ट करता, बल्कि मनुष्य के अलावा भी जो प्राणी हैं वे भी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। जब तक दृष्टि उनके क्रियाकलापों तक सीमित रहती है तब तक काव्यानुभूति नहीं हो सकती, लेकिन जब हमारी दृष्टि उनके क्रियाकलापों से होती हुई उस परिस्थिति विशेष तक पहुंच जाती है जिसके कारण वो क्रियाकलाप हो रहे हैं, तब उन क्रियाकलापों का मूल कारण है, तभी सच्ची काव्यानुभूति संभव हो सकती है। काव्य दृष्टि कभी कभी मनुष्यों और मनुष्यतर क्षेत्रों पर अलग अलग केंद्रित रहती है, तो कभी समष्टि रूप में समस्त जीवन क्षेत्र पर केंद्रित रहती है। विच्छिन्न यानी अलग अलग दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि अधिक व्यापक और गंभीर होती है।
काव्य दृष्टि केवल सजीव सृष्टि तक नहीं बंधी रहती, बल्कि संपूर्ण अचेतन जगत तक भी पहुंचती है। इसे केवल स्वार्थ से ऊपर उठे हुए कवि ही देख और अनुभव कर पाते हैं। सूक्ष्म और मार्मिक दृष्टि वालों को जड़ जगत के रूप और व्यापार में भी मार्मिकता की अनुभूति होती है। जब हम अनंत व्यक्ति सत्ता में नर सत्ता का अनुभव करने लगते हैं तो हमारी भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। यानी सृष्टि के कण कण में हम अपनी सत्ता, अपने आप को अनुभव करते हैं, तब हमारी भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। नर क्षेत्र से संबंधित तथ्य हो अथवा व्यापक क्षेत्र से संबंधित, उनमें से कुछ प्रत्यक्ष होते हैं तो कुछ गूढ़ और रहस्यात्मक होते हैं, जिनकी तह तक हमें प्रयत्न पूर्वक पहुंचना पड़ता है। जिस तथ्य को देखकर भावों का उदय होता है, उस भाव का आश्रय लेना आवश्यक होता है। इसी रसात्मक तथ्य को ज्ञानेंद्रियां ग्रहण करती हैं और ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उस मर्मस्पर्शी तथ्य की अभिव्यक्ति का द्वार खोलती है। ये बात हम अभी बता चुके हैं। ज्ञान ही भावों के संचार यानी अभिव्यक्ति का मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार में ही भाव का प्रसार होता है। ज्ञान का जितना अधिक प्रसार होगा, उसके अनुरूप हृदय के विस्तार की आवश्यकता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हृदय का विस्तार नहीं होगा तो अंतः प्रकृति बाह्य प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं कर सकेगी। इसलिए ज्ञान का प्रसार भी अनिवार्य है और भाव का प्रसार भी अनिवार्य है। अब बात आती है कविता क्या है, निबंध पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों तो देखिए, पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल द्वारा रचित कविता क्या है, निबंध उनके किस संग्रह में संकलित है। तो चिंतामणि के 4 भाग हैं, लेकिन ये निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है, तो ए विकल्प यहां इसका सही उत्तर है। शुक्ल जी ने बद्ध हृदय किसे माना है? जो बंधा हुआ हो, जो कैद हो, जो रूढ़िवादी हो, जो अपने हानि लाभ और सुख दुख तक सीमित हो। यानी बद्ध हृदय का शुक्ल जी का अर्थ इस शब्द से है कि जो अपने स्वार्थ के दायरे में कैद होता है, यानी केवल अपने हानि लाभ और सुख दुख तक ही सीमित रहता है, वही बद्ध हृदय है। तो डी विकल्प सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न देखिए, मनुष्य मुक्त हृदय कब होता है? जब वह स्वतंत्र विचरण करे, जब वह प्रसन्नता का अनुभव करे, जब वह स्वयं को भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र बन जाए, या फिर उपर्युक्त सभी। तो सी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि हम इसकी बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आगे चलते हैं। आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? रस दशा, योग दशा, मुक्त दशा या प्रेम दशा। तो हमने पढ़ा था कि हृदय की मुक्तावस्था को शुक्ल जी ने रस दशा कहकर संबोधित किया है, तो ए विकल्प यहां सही उत्तर है। 5वां प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार कविता क्या है? छंदबद्ध अभिव्यक्ति, भावमय शब्द विधान, हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य द्वारा किया गया शब्द विधान, या विशुद्ध अनुभूति मात्र। तो सी विकल्प यहां सही उत्तर है, क्योंकि शुक्ल जी ने लिखा है कि हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य जो प्रयत्न करता है और उसके द्वारा जो शब्द विधान अभिव्यक्त करता है, वही वास्तव में कविता है। तो सी विकल्प सही उत्तर है। आचार्य शुक्ल ने हृदय की मुक्ति साधना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? भाव योग, ज्ञान योग, कर्म योग या भक्ति योग। तो आपको ध्यान होगा भाव योग शब्द यहां इस्तेमाल किया गया है, किसके लिए? हृदय की मुक्ति साधना के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे चले। शुक्ल जी के अनुसार कविता निम्नलिखित में से मानव हृदय पर कौन सा प्रभाव नहीं डालती है? स्वार्थ संबंधों के घेरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करती है, संसार की विभिन्न गतिविधियों के मार्मिक स्वरूप से साक्षात्कार कराती है, ज्ञान का विकास करती है, शुद्ध अनुभूतियों का संचार कर व्यक्ति सत्ता को लोक सत्ता में लीन करती है। तो ज्ञान का विकास इसका उत्तर नहीं है, यानी इसका प्रभाव नहीं है शुक्ल जी के अनुसार। तो सी विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि ये तीनों कार्य कविता करती है शुक्ल जी के मतानुसार। आगे चलें। 8वां प्रश्न, इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष और गूढ़ से गूढ़ तथ्यों को भावों का विषय बनाने के लिए क्या करना अनिवार्य है? उन्हें मूल रूपों और व्यापारों में परिणत करना, विश्व के कण कण में ईश्वर की अनुभूति करना, प्रकृति में सौंदर्य देखना, या उपर्युक्त सभी। तो ए विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि शुक्ल जी ने बार बार इस बात की ओर संकेत किया है कि जब तक हम आदि भावों के मूल रूप और व्यापारों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक कविता जन्म नहीं ले सकेगी। तो ए विकल्प सही उत्तर है। आगे चलें। आचार्य शुक्ल के अनुसार कवि कर्म का एक मुख्य अंग क्या है? काव्य सृजन, जीवन शैली को बेहतर बनाना, मानवीय कार्य व्यापारों से प्रच्छन्नता का उद्घाटन, या इनमें से कोई नहीं। तो सी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि शुक्ल जी ने कहा है कि
एक कवि कर्म का मुख्य अंग क्या होना चाहिए? मानवीय कार्य व्यापारों से प्रच्छन्नता का उद्घाटन करना, क्योंकि प्रच्छन्नता को उद्घाटित करने के लिए यानी उस पर जितने भी आवरण आ गए हैं उन आवरणों को हटाने पर ही हम आदिम भाव की ओर पहुंच सकेंगे। सी विकल्प सही उत्तर है। 10वां प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार काव्य का वास्तविक ढांचा कब तक खड़ा नहीं हो सकेगा? जब तक भाषा भावानुकूल नहीं होगी, जब तक भावों से सीधा लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे, जब तक कविता को उपयुक्त लय और छंद में नहीं बांधा जाएगा, जब तक जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित नहीं होगा। बी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि भावों से जब तक सीधा लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप नहीं मिलेंगे तब तक कविता का ढांचा खड़ा नहीं हो सकेगा। आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल की दृष्टि में काव्य में क्या क्या अपेक्षित है, यानी क्या क्या होना चाहिए? अर्थग्रहण, बिंब ग्रहण, दोनों या कोई नहीं? तो बहुत बार बात हो चुकी, सी विकल्प सही है, क्योंकि आचार्य शुक्ल के अनुसार काव्य में सबसे पहली अनिवार्यता है अर्थग्रहण और दूसरी है बिंब ग्रहण। आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार की दृष्टि को अधिक व्यापक और गंभीर माना है? विच्छिन्न दृष्टि, समष्टि दृष्टि, प्रेम दृष्टि या करुण दृष्टि? तो बी विकल्प यहां सही है, समष्टि दृष्टि को उन्होंने सबसे अधिक व्यापक और गंभीर माना है। समष्टि दृष्टि वो दृष्टि है जो सामूहिक रूप से, संगठित रूप से सामंजस्य स्थापित करती हुई भावनाओं को अभिव्यक्त करती है। तो ये हुई दोस्तों आज की हमारी कक्षा, आज का हमारा महत्वपूर्ण सत्र जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है पर आधारित है। बहुत समय से आप लोग बार बार मैसेज कर रहे थे कविता क्या है पढ़ाइए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो आज हमने इसका आधा अंश पढ़ लिया है, दूसरे सत्र में हम इसको आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आज का सत्र भी, क्योंकि ये कविता क्या है निबंध है और शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा जटिल, थोड़ा सा कठिन तो होगा ही। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए और बहुत धैर्यपूर्वक इसे समझने का प्रयास कीजिए ताकि इस पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर आप सही सही दे सकें। नमस्कार।